हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट p 2 रूट 3 अपॉन रूट 7 कॉमा 6 अपॉन रूट 7 q r and s be 4 points on the ellipse 9x square plus 4y square is equal to 36. Let pq and rs be mutually perpendicular and pass through the origin if 1 upon pq square plus 1 upon rs square is equal to p upon q where p and q are co-prime then p plus q is equal to. तो यहाँ पर हमें p plus q का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो, जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसका जो इक्वेशन है वो क्या आता है. देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाता है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लिखें जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ 36 से तो 9x स्क्वायर अपॉन 36 ये बन जाएगा, प्लस में 4y स्क्वायर अपॉन में 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 1. तो फर्दर देखो, 9 डिवाइड करेगा 36 को 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर अपॉन में 36 यानी कि 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे देखो y स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड करेगा 36 को 9 टाइम्स, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आ गया है. तो अब ये एलिप्स देखो किस तरीके से बनेगा. ये मान लो हमारा y एक्सिस है, ये मान लो हमारे पास में x एक्सिस है. तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऐसे बनेगा ये एलिप्स. ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये आ जाएगा 2,0. यहाँ पे जो पॉइंट है ये -2,0 आएगा. उसी तरह ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये 0,3 आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0,-3 आएगा. ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है P आ रहा होगा कोई पॉइंट, और ये O से P की जो डिस्टेंस है वो R1 ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं. अगर इस एंगल को हम थीटा बोलें तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, R1 का कॉस थीटा कोमा R1 का साइन थीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स. तो इसको देखो यहाँ पे हम अलग से समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरीके से कोई पॉइंट है O, और यहाँ पे इससे थीटा एंगल पे मान लो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है P. ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो R है. तो ये डिस्टेंस अगर R है और हम लिखना चाह रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे लिख सकते हैं. P के कोऑर्डिनेट्स R का कॉस थीटा हो जाएगा कोमा R का साइन थीटा हो जाएगा. तो हमने वहां पे भी यही किया है कि R1 डिस्टेंस मानी थी और एंगल को थीटा माना था. तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, या इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस जो एलिप्स है उसका ऑक्सिलरी सर्किल होगा, उसकी जो रेडियस है R1 होगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, वहां पे अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो R1 का कॉस थीटा और R1 का साइन थीटा हो जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे R1 की जगह R लिखा है, वैसे ही वहां पे R की जगह पे R1 लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिया है. सही है. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, 2 रूट 3 अपॉन रूट 7 कोमा 6 अपॉन रूट 7. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, P क्योंकि इस एलिप्स पे लाई कर रहा है तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बस P को सेटिस्फाई करा रहे हैं हम, तो R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अगर यहाँ से R1 स्क्वायर को कॉमन लेके उस तरफ भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R1 स्क्वायर. इसको एक बार के लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं. ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया. चलो इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं, क्योंकि हमें देखो ये पता है R1 डिस्टेंस क्या होगी. तो R1 निकाल लेते हैं. देखो R1 क्या आएगी, OP के इक्वली तो आएगी, और OP हम निकाल सकते हैं. देखो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 अपॉन रूट 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. तो R1 का जो वैल्यू है ना वो क्या बन जाएगा, देखो इधर से R1 का वैल्यू बन जाएगा 2 रूट 3 अपॉन रूट 7, इसका स्क्वायर किया तो 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 12 अपॉन में रूट ऑफ 7 का स्क्वायर यानी 7, फिर प्लस में 36 अपॉन 7 ये बनेगा. तो 36 प्लस में 12 यानी कि 48 अपॉन 7. ये है ना रूट में आ रहा है, अभी ये वैल्यू आ रहा है रूट में, और ये भी रूट में आ रहा है. तो यहाँ से अगर R1 स्क्वायर लिखेंगे ना तो आ जाएगा 48 अपॉन 7. तो अब देखो उस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9
इज इक्वल टू 1/r² यानी 7/48, ये बन गया। अब इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1, सही है। तो अब देखो यहाँ पर r और s भी बोला है, तो मान लो q पॉइंट तो इधर कोई होगा, q पॉइंट इधर होगा, सही है, क्योंकि ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं। तो अगर ये r1 है ना OP, तो OQ भी r1 ही होगी, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है r, तो ये इस तरीके से जा रहा है और इसको हम r2 बोल लेते हैं, ठीक है। ये O है और यहाँ पे मान लो ये S है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम मान लेते हैं क्योंकि ये R2 है तो ये भी R2 ही होगी ना, OS का वैल्यू भी R2 ही होगा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें ना, तो वो कैसे लिख सकते हैं, R2 cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। और देखो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, देखो ये हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन तो पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये तो क्या हो जाएगा, cos थीटा ही बनेगा, सही है। तो हमारे पास जो है क्या बन जाएंगे यहाँ पे, माइनस का R2 साइन थीटा, ये तो x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट होगा R2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, R2 cos थीटा। ये हो गए, ठीक है। तो अब अगर ये आ चुके हैं, क्योंकि R भी तो इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो R को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो फॉर R, अगर R को सेटिस्फाई कराया तो माइनस R2 साइन थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में R2 cos थीटा उसका होल स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी देखो क्या हो जाएगा, अब R2 स्क्वायर, चलो R2 स्क्वायर को तो उस तरफ भेज देंगे कॉमन लेके, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1/R2 स्क्वायर, ये हो गया है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो 1/4 को कॉमन किया, अंदर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 1/9 को कॉमन कर लिया, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा हुआ है 7/48 प्लस 1/R2 स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1/4, इधर भी 1/9 इज इक्वल टू 7/48 प्लस 1/R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इनको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 36, तो 9 प्लस में 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 7/48 प्लस 1/R2 स्क्वायर। तो यहाँ से 1/R2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 13/36 माइनस 7/48। तो फर्दर 1/R2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 माइनस में आ जाएगा 21, तो ये जो वैल्यू है बन जाएगा 31/144, यानी R2 का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा 12/√31। तो ये आ गया R2 का वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे अगर PQ लिखना चाह रहे हैं ना, तो PQ तो क्या है, ट्वाइस ऑफ OP, और OP क्या है R1, तो R1 का वैल्यू इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8√3/7। इसी तरह से RS निकालेंगे तो वो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा OR, तो ये कितना बन जाएगा 24/√31। अब देखो यहाँ से अगर PQ का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 64 मल्टीप्लाई में 3 यानी 192/7। इसी तरीके से अगर RS का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो वो बन जाएगा 576/31, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है PQ स्क्वायर और RS स्क्वायर की, तो 1/PQ स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1/PQ स्क्वायर प्लस 1/RS स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/192 प्लस 31/576, ये वैल्यू बना, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 576, ऊपर आ जाएगा 21 प्लस में 31, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 52/576, ठीक है। तो अब देखो हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, यहाँ पर अगर डिवाइड करना चाहते हैं हम तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, चलो 2 से करते हैं तो 26 टाइम्स हो जाएगा ये, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो 4 से ही कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 और फिर फर्दर कितना आएगा 4, यानी 13/144। तो P का वैल्यू तो आ गया 13, Q का वैल्यू आ जाएगा 144,
हमें वैल्यू निकालना था किसका, P प्लस क्यू का, तो P प्लस क्यू हो जाएगा 157। तो अगर हम रिक्वायर्ड आंसर देखना चाहते हैं तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।